जो रोके हैं, अभी इनका क्या क्या रोकेंगे। अभी देखो, आज हमला हो जाए तो आज भी पाकिस्तान को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक देश का मैं नाम नहीं जानूंगा, बताऊंगा आप। अभी भिखारी देश आज़ाद होने के बाद, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो उससे पहले एक और देश आज़ाद हुआ था। पहले तो सब गुलाम थे अंग्रेजों के, लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके एक दिन पहले 1947 को ही 14 अगस्त को ये पाकिस्तान, ये भिखारी देश, जिसकी आज एक देश कोई औकात नहीं है, भिखारी आज़ाद हो गया। अब ये भिखारी देश आज़ाद होने के बाद है इसके पास, यहाँ तक कि भारत से भी कई सारी संपत्तियाँ इसको एक मतलब सहायता के अनुसार इसको दी जाने वाली है। बंटवारा किस डेडिकेशन से हुआ था, थोड़ा इस पर डिस्कस करते हैं। बंटवारे का मात्र 2 रीजन था, यहाँ इंडिया था, यहाँ पाकिस्तान था। पहला नंबर तो कुछ था ही नहीं, सारा तो था ब्रिटिश हुकूमत। लेकिन जब डिवाइडेशन की बात हुई तो सबसे पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही। सभी को कुर्सी की चाहत होती है, जिसकी वजह से लोगों में लालसा और इच्छा और लालच जग जाती है। जब लालच जगी तो इधर से प्रधानमंत्री बनने के लिए नेहरू जी सबसे आगे थे, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा आगे थे हमारे वल्लभ भाई पटेल, ये सब जानते हैं। लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से हटा दिया गया। अब और नालायक जिसको बनने की जिद थी, उसका नाम था जिन्ना। अब ये जिन्ना जी जो थे, ये बहुत ही चतुर था। ये कभी भी सर्वधर्म समभाव और निरपेक्ष रहकर बात नहीं करते थे। ये जब भी हुकूमत करते थे तो एक कम्युनिटी को लेकर बात करते थे, जिसका नाम है आज मुस्लिम को लेकर जिन्ना ने ऐसा आंदोलन शुरू कर दिया कि भारत में डिवाइडेशन की बात आ गई। जिस ब्रिटिश हुकूमत से हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर जंग जीता हो और अपने आप को आज़ाद किया हो, जिन्ना के एक गलती की वजह से आज पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है आज वह भिखारी, भुखमरी, तंगी, ना समझी से परेशान है। इतना गलत निर्णय शायद किसी ने लिया होगा जीवन में। जिन्ना के एक निर्णय से आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। अच्छा, अब भुगत नहीं रहा है, अब ये एकदम पागल हो गया है। इतना इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। इसको केवल एक चीज़ सवाल है कि मुझे हिंदू को मारना है। अब हिंदू को ही मारना है, किसी अदर धर्म को क्यों नहीं मारना है, अभी समझाते हैं। हिंदू है सबसे सीधा। आज तक किसी भी देश पर कोई आक्रमण नहीं किया, ना ही किसी का 1 रुपए की बेईमानी किया, और ना ही आज तक किसी के साथ गलत किया। ये हिंदू का पहचान है सबसे ज़्यादा। कभी भी दूसरे का भला चाहने के लिए अपने आप को संकट में डालने वाला हिंदू है। क्योंकि यह सीधा है और यह थोड़ा नादान है। नादान इस नाते हैं क्योंकि आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। 1947 में देश बना, इंडिया और पाकिस्तान आए आपके फ्रंट में। उसके बाद एक और युद्ध हुआ, जिसका बाद बांग्लादेश बन गया। अब ये बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडिया में दम किए हुए हैं। आज हमला हो जाए तो आज भी पाकिस्तान को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। केवल एक देश, उस देश का मैं नाम नहीं जानूंगा, बताऊंगा, आप लोग जानते होंगे। और भारत के पक्ष में 4 देश जो कि सबसे बड़े पावरफुल वेपन के साथ अपने आप को लैस किए हुए, चाहे तो एक घंटे में पूरे वर्ल्ड को समाप्त कर दें। हमारे साथ अमेरिका है, हमारे साथ जापान है, हमारे साथ इजराइल है, हमारे पास रसिया है। रसिया अभी ठोका है, अभी देखिए इसका कितना पूरा खत्म कर दिया। इजराइल अभी गाजी गाजा खत्म समाप्त। मतलब ये ऐसे खूंखार हैं कि अगर ये अपने आप पे आ जाएं तो क्या कर डालेंगे कि इनको खुद नहीं पता है। ये सामने वाले सोच नहीं कर पाएंगे, 7 पीढ़ियाँ जान नहीं पाएंगी, और ये 1 घंटे में ऐसा मौत का तांडव कर देंगे कि ख़त्म, नहस तहस, उनकी 7 पुश्तें नहीं जान पाएंगी। लेकिन अभी भारत पूरे टीम और सिस्टम के साथ इन्हें अपने साथ मिला लिया है, और है भी। क्योंकि पाकिस्तान का जब कोई टेररिस्ट या टेररिज्म की बात आती है तो सबसे ज़्यादा शक इसी देश पे जाता है, क्योंकि साला ये भिखारी है, ये कुकुरमुत्ता है, ये समझ नहीं आता है कि मैं क्या करने वाला हूँ। और आज जिस तरीके से इसने इस प्रकार का हत्या किया, मैं कह रहा हूँ इसे तुरंत ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दो, पूरा नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। क्यों? अभी हम पानी जो रोके हैं, अभी इनका क्या क्या रोकेंगे अभी देखो पता नहीं। डायरेक्ट फंडिंग, अच्छा जब पाकिस्तान भुखमरी से मर रहा है, जब उसके पास सारा कुछ है ही नहीं, वहाँ पर आलू टमाटर 100 रुपया 200 रुपया किलो बिक रहे हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? आप उस देश का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, आप जानते होंगे। उसका जो जीजा है वो फंडिंग कर रहा है।
अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारे देश में अभी जिस प्रकार की गवर्नमेंट है, अभी इससे पहले कोई गवर्नमेंट बनी नहीं थी। इसके पहले केवल इंदिरा जी के छोड़ के, इंदिरा जी ने जिस समय वो डिसीजन लिया था, लड़ाई हुआ था और हम जीते थे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई चूक जरूर हुआ होगा या फिर किसी ने जयचंद का रोल निभाया होगा, तब ये ऐसी घटना घटी। अगर जयचंद घर में ही है तो आप कब तक सतर्क रहोगे? आज वहाँ पर सुरक्षा मुस्तैद नहीं थी, जब सुरक्षा में कमी हुई, क्यों हुई? ये सवाल थोड़ा संदेहास्पद है। दूसरी बात, हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े आर्मी मैन हैं, हमारे पास सबसे बड़ी सेना है। हम चाहें तो ये भिखारी देश कब खत्म हो जाए पता नहीं। हिंदू ही खतरे में क्यों? इनके पास केवल हिंदू क्यों टारगेट किया गया? आप मुझे बताइए, क्या आप सही दिशा में हैं? भाई मैं पहले ही कहता चाहूँ कि हिंदू कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, इसका रीजन है। अभी हाल ही में पुलवामा अटैक हुआ, उसका भी इन लोगों के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। इनका जो धर्म का रूल है, यही सबसे बड़ा खतरनाक है। इनके धर्म में लिखा गया है या नहीं लिखा गया, या किस रवैये से ये लोग हावी करते हैं कि नहीं ये मार काटेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी जब हम अच्छी से अच्छी चीज़ें पाएंगे। अरे भाई, मार काटोगे तो मानवता खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये कुकुर मुत्ते सारे कभी समझेंगे नहीं। दोस्तों, ये जो इंटरनेशनल वार है ना, ये कोई भी आपको गुमराह कर सकता है। इंटरनेशनल में बहुत, मैं अभी आप समझो इंटरनेशनल वार कौन था, मैं कहना चाह रहा हूँ ये इंटरनेशनल वार में अंतरराष्ट्रीय की बात जो है, ये हमारे इंटरनेशनल की बात हो रही है भैया, अंडरनेशनल, इसको समझो। इंटरनेशनल अंडर नेशनल वार चल रहे हैं। आप स्टेटस देखते हो, आप मोबाइल देखते हो, जब सारे क्रिकेट फैंस, यहाँ तक पूरा स्टेडियम भरा हुआ है और सभी 2 मिनट के लिए शांति का मौन लगे हुए हैं, किसके लिए? जो जो पहलगाम में मारे गए। वहाँ पर मैंने रिएक्शन देखी, लोग इमोजी भेज रहे हैं हंसने के, और सब हंसने का इमोजी। इन लोगों के अंदर इतनी शर्म बेशर्म है। दोस्तों, ये सोचा होगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा बात करने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे निर्लज्ज हैं, भिखारी हैं। ये क्या करेंगे कुछ पता नहीं। सतर्कता ही सबसे बड़ा नियम है। या तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, इसको मैप से ही समाप्त कर दो, तभी आतंकवाद समाप्त होगा, और दूसरा रीजन नहीं। देखो दोस्तों, वीडियो को एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा, किसी प्रकार का द्वेष न समझिएगा, और आप इसको जरूर दूसरों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।